नमस्ते, प्रणाम, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज हम मालती चौहान के बारे में फिर से एक नया बात लेकर आए हैं, जो कि मुद्दा अब उठ रही है कि अगर तुमने सुबह तक इंतज़ार क्यों नहीं किया, हम लोगों से क्यों नहीं बताया। तो ये भी बात सही है। मालती चौहान जैसे कि आपको धमकी दे रही थी कि हम कुछ कर लेंगे या ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप मेरा शादी उससे नहीं कराएंगे। तो क्या आपने, जिस औरत ने आपको ले जाकर फैसला करवाया था, समझौता करवाया था, उससे एक बार आपने फ़ोन करना ज़रूर नहीं समझा? अगर आपको अपनी जान का डर था तो आप पंचायत जुटाते, थाना में एफआईआर करते, कि पुलिस बुलाते, या आपको जो मतलब मर्जी आता वो करते। तो कहीं ना कहीं विष्णु राज का भी इसमें 100 में 110% हम बताते हैं उसका हाथ था मालती चौहान से छुटकारा पाने में। नहीं तो ऐसे कैसे कोई भी पति हंसते हंसते अपनी बीवी का शादी करा देगा। समझ सकते हैं कि औरतें भाग के शादी कर ले रही, वो अलग की बात है। पर एक पति शादी मतलब इतना कितना प्यार करते हैं भाई, इतना प्यार करते हैं कि मतलब कि आप अपने पति को तो, पत्नी को तो ब्याह करा के भेजबे के साथ में अपना बेटा को भी भेज दिए, इतना कितना प्यार करते हैं। तो सब कहीं ना कहीं मिला जुला कर मालती चौहान से विष्णु राज का मन भर गया था, वो रखना नहीं चाहते थे। जो भी मैटर हो, यही सब था। और क्या बोलते हैं कि सही कहीं ना कहीं इनका पूरा हाथ था, इनका पूरा मर्जी था शादी कराने में। नहीं तो गोरखपुरिया भौजी को ज़रूर बताते, ज़रूर कहते कि भाभी ऐसी ऐसी बात है। और हम आप लोग को एक बात बता दें, जो ये मालती चौहान मंदिर में शादी करने गई थी, तो आप लोग एक शॉर्ट वीडियो जाकर देखिएगा, विष्णु राज के चैनल पे पड़ा है। तो जाकर देखिएगा कि मालती चौहान कह रही है, घर आने के बाद मारुति में खलीदाबाद में जैसे ही पहुंचती है समझौते के बाद रात को 10 बजे, तो वहाँ पे डिमांड करती है कि हमको जल्दी से बिरयानी लाओ। बिरयानी के साथ साथ बोलती है तला हुआ मीट लेकर आना, तला हुआ चिकन लेकर आना जल्दी। उस पर वो बहस भी कर बैठती है, 2-4 बात सुना भी देती है उस पर ये। और ठीक 10 बजे उसने बिरयानी खाया, मटन चिकन खाया, और 12 बजे मंदिर में घुस कर शंकर जी पे ऐसे हाथ रख कर कैसे कसम खा ली तुम, कैसे शादी कर ली? 2 दिन से नहाई भी नहीं थी, एक ही कपड़ा पहनी थी। सबसे बड़ी बात तो ये है, किस तरह का शादी है, कैसा शादी है? शादी करने के लिए लोग 24 घंटा भूखे रहते हैं। ये कौन सा शादी है जो बिरयानी पूरा चाँप ली तब गई मंदिर में शादी करने? तो और मालती चौहान शादी करने से पहले चीख चीख के बोल रही थी कि हम उससे, अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बाद में वही मालती चौहान बोल रही है कि अगर हम अर्जुन के साथ बदनाम हो चुके हैं तो हम अर्जुन के साथ ही रहेंगे। तो अगर तुम अर्जुन से प्यार नहीं करती थी, तुमसे कोई लेना देना नहीं था, और विष्णु राज तुम पे झूठा इल्जाम लगा रहा था, तो तुम्हारे पास और भी कई सारे ऑप्शन थे। तुम बदनामी के वजह से बदला लेने के लिए, या लोगों की नज़र में खुद को उठाने के लिए और विष्णु राज को गिराने के लिए, तुम विष्णु राज को छोड़ सकती थी, छोड़कर अपने मायके जा सकती थी, कहीं और भी जा सकती थी, रह सकती थी, विष्णु राज से कोई मतलब नहीं रखती। तो मान जाते, अब पूरी दुनिया मान जाती कि हाँ, ये औरत ने अपने पति के द्वारा बदनामी की गई, सही नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाई, अलग हो गई, तो मान जाते। आपका वीडियो वायरल हो रहा है, जो आपने अर्जुन को राखी बांधा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। राखी बांधा था ना, मुंह से अगर भाई बोली होती तो चलिए, भाई मुंह से ही तो भाई बोली थी, पर आपने तो राखी बांधा था उसको, फिर उससे शादी कर ली। और अर्जुन अर्जुन जैसे नीच घटिया इंसान, जो उसको तो अपनी पति का, अपने बच्चे का परवाह तो था नहीं, उसने शादी कर लिया नाटक करके। और अर्जुन कैसा था, जो अपनी बीवी का मुंह नहीं देखा। इसीलिए लोग कहते हैं घर का मुर्गी दाल बराबर हैं। आपन आपन में हर कितनो रहे सुंदर, दूसरा के कोठी निहरबे करी हैं। जितना मालती चौहान का नखरा है, ड्रामा है, खर्चा है ना, 1 महीने के अंदर हालत ना खराब। मान लीजिए अभी तो आप 1 महीने सह लेंगे, अभी तो आप लोग दिखावे में 1 महीने सह लेंगे, लेकिन दूसरा महीना नहीं सह पाएंगे, दूसरा महीना एकदम नहीं सह पाएंगे। जो जिसकी बीवी है उसी का पति नखरा उठा सकता है। आप कितना भी शादी करके ले जाओ, 7 फेरा ले लो, कोर्ट मैरिज करा लो, पर रहेगी तो अपने ही पति की, क्योंकि वो पति को छोड़ के पहले से नहीं रह रही थी, अपने पति के साथ में रह रही थी, और उसने शादी कर ली। और मान हो सकता है कि मतलब घर भी है, पैसा भी है, शोहरत भी है, सब कुछ है, भी नया घर बन भी रहा था मालती चौहान का,
और उसने सब कुछ होने के बावजूद भी ठुकरा दिया विष्णु राज को। तो हो सकता है बहुत बड़ी बात हो, ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ी बात हो। नहीं तो कोई भी औरत इतना ऐशो आराम छोड़ के नहीं जा सकती। हो सकता है ऐशो आराम के पीछे कुछ और हो, जो उस ऐशो आराम से ज़्यादा उसको बर्दाश्त करना पड़ता होगा, इसलिए भी छोड़ सकती है। लेकिन जिनसे आपने शादी किया है उसी का ठीक एक दिन पहले आप गुहार पर गुहार लगाए जा रहे थे कि मेरा अर्जुन से कोई लेना देना नहीं है, मेरा अर्जुन से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर ये क्या था? तो कहीं ना कहीं मालती चौहान ने भी विष्णु राज से बदला लेने के लिए अर्जुन से शादी किया है, और विष्णु राज अपना पीछा छुड़ाने के लिए किसी और से शादी करने के लिए खुद का बीवी का दूसरे से शादी कराया, अपना रास्ता साफ कराया है। और ये जो रोता है ना विष्णु राज, आप लोग देखिए गौर से, कुछ नहीं रोता है, उसका शक्ल पे कुछ नहीं दिखता है, समझ गए? रोने का एक शक्ल ही अलग होती है और नाटक का शक्ल ही एक अलग होती है। आप लोग जाकर देखिएगा ध्यान से। तो इस सब में विष्णु राज जानबूझकर सब कुछ किया है, अपनी बीवी से पीछा छुड़ाया है, और उसको किसी का परवाह नहीं था। उसको तो अर्जुन का बीवी का भी परवाह नहीं था। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कहानी एक ही बार में ख़त्म नहीं होगी, तो आएंगे एक नया खबर लेके मालती चौहान और विष्णु राज के बारे में। तो टाटा, बाय बाय, लव यू।